Hello bachcho, let's see the question, and here the question is ethane C2H6 on complete combustion gives CO2 and water. It shows that the results are in accordance with the law of conservation of mass. Then the coefficient of oxygen is equal to what? A, बी, सी एंड डी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताए रखी है कि मतलब जब इथेन कंबस्ट होता है कंप्लीटली तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है एंड इट आल्सो फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों होता क्या है जब हम कंबशन करते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड का, तो ये जो रिएक्शन है ये हमें प्रोड्यूस करके देती है CO2 H2O एंड लॉट ऑफ एनर्जी। बट बच्चों कंबशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन भी नहीं होता है। तो हम बात करें यहाँ पे जो हमारी ईथेन गैस है, जब हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं कंप्लीटली कंबस्ट करते हैं तो फॉर्म करता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट इज H2O। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन बताना है हमें यहाँ पे, और बोला गया है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो कार्बन के दो एटम्स हैं, यहाँ पे कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करने जाऊं तो होगा क्या बच्चों? सो दैट विल बिकम C2H6 प्लस O2। हमने इसे यहाँ पे बर्न किया है, यहाँ पे हमने इसे बर्न किया, ये हो गया हमारा 2CO2 प्लस H2O। अब अगर हम देखें बच्चों हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगी। कार्बन और हाइड्रोजन तो दोनों बैलेंस हो गए, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन देखें यहाँ पे ये हमारा 4 ऑक्सीजन एटम, ये 3 ऑक्सीजन एटम, इन टोटल कितने हो गए बच्चों? 7 ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है? सिर्फ 2। तो अगर बच्चों में यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 7/2 रखूं तो इससे मतलब क्या होगा? 7/2 इंटू 2 कितने ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे? 7। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन के एटम है? 7, विच इज एक्चुअली अ ऑड नंबर। तो अगर हमें इसे बराबर करना है तो हम इसे 7/2 लिख के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 7/2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे। सो द बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी C2H6 प्लस 7/2 ऑक्सीजन। जब हम इसे बर्न करते हैं तो इट विल फॉर्म एक्चुअली व्हाट? 2CO2 प्लस 3H2O। यानी कि बच्चों जो कॉफिशिएंट है ऑक्सीजन का जो हमने x लेट किया था तो दैट इज 7/2। इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो दैट इज ऑप्शन डी, 7/2। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।